छत्तीसगढ़ में शराब के लिए लॉन्च हुए मनपसंद ऐप पर शुरू हुई सियासत मर्दानगी की जांच तक पहुंच गई है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मर्दानगी की जांच कराने की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल मर्द है, नहीं जाकर टेस्टोरेंट जांच जरूर करवाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में दुकानों में शराब की उपलब्धता मनपसंद ब्रांड जानने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया गया है, जिसका नाम मनपसंद रखा गया है। इस ऐप को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह बहुत बढ़िया है, अब लोग नकली नहीं बल्कि असली शराब पिएंगे। चंद्राकर के इस वीडियो का एडिटेड एक छोटा सा हिस्सा शेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी के नारे उन्होंने बनाया था कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे। तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कह रही है हम बढ़िया से बढ़िया शराब लोगों को पिलाएंगे। स्कूल बंद स्कॉच शुरू योजना के अंतर्गत भाजपा का नया नारा होगा कि हमने बनाया है हम ही पिलाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री का यह तंज बीजेपी विधायक को इतना नागवार गुजरा कि आग बबूला होते हुए उन्होंने भूपेश बघेल पर पलटवार करने के शब्दों में सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। अजय चंद्राकर ने पूर्व सीएम को पूरा वीडियो शेयर करने की चुनौती दी ही साथ ही उन्हें मर्दानगी का टेस्ट कराने की सलाह तक दे डाली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा वीडियो भी शेयर किया, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ये सरकार लगातार पूरे चुनाव प्रचार में एक संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक शराबबंदी की बात करते रहे और अब रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और गली मोहल्ले, पान ठेला, दुकानों में शराब बिकने के लिए एक नया ऐप इन्होंने चालू किया है। मतलब आप सोच लीजिए कि सरकार पढ़ाई के क्षेत्र में पूरी तरह से युवाओं का भविष्य साथ खिलवाड़ कर रही है और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के युवा और यहाँ के लोगों को एक शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। जिस कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ हो, जिस कांग्रेस की सरकार ने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया हो, जिस कांग्रेस की सरकार ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचियाओं के माध्यम से शराब बेचने का काम किया हो, उनके मुंह से इस प्रकार का आरोप शोभा नहीं देता है। अवैध शराब की बिक्री, चौक चौराहे पर शराब का सेवन और शराब की तस्करी रोकने के लिए सरकार ठोस और मजबूत निर्णय लेकर काम कर रही है। ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना बंद। उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और एक साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरान टेस्ट कराएं, मर्द हैं कि नहीं है इसको देखें। तो शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत हमेशा से रही है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। दो सुधी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रवक्ता भी हैं, तो और साथ में सुनील चौधरी जी हैं, तेज तर्रार आवाज भाजपा के। आप दोनों का स्वागत है। सुनील चौधरी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कांग्रेस की सरकार में 5 साल तक पानी पी पी कर आपने कोसा कांग्रेस को कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं करते हो, शराब घोटाला करते हो, शराब बिकवाते हो। और मुझे 2012 का एक सत्येंद्र उपासने जी का, जब ब्रेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से चेयरमैन थे, उस समय का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज चौधरी जी, अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा शराब कहाँ बेची जाती है तो आपके छत्तीसगढ़ का नाम आता है। और यही दावा 2012 में जो है सत्येंद्र उपासने ने किया था कि हम सबसे ज़्यादा शराब बेचने वाले राज्य हैं। क्या बधाई दें आपको? जी नमस्कार, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, जो शराब के मामले को लेकर के अभी जो लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं, शैलेश भैया आप भी इसी छत्तीसगढ़ के हैं, हम भी सब यहीं के हैं। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के लिए
किस प्रकार से पिछली सरकार ने या पिछले वर्षों में जो हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोगों के खेत खोद खोद करके वहां से नकली होलोग्राम निकाले गए, सरकारी जो मशीनरी का उपयोग करते हुए नकली होलोग्राम छापे गए, नकली शराब का एक बड़ा रैकेट चलाया गया और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के करोड़ों रुपए की जो राजस्व की कमाई थी उस पर डाका डाला गया। पिछली सरकार जो थी वो ऐसी पहली सरकार थी जिसने खुद के राजस्व पर डाका डाला और छत्तीसगढ़ में जहां शराबबंदी की बात ये लोग करते थे, शराबबंदी को लेकर के गली गली घूमते थे, ये शराबबंदी तो नहीं किया, गली गली शराब पहुंचा दिए। कोरोना काल में भी आप देखेंगे कि लोगों को घर पहुंच चौधरी जी विषय में आते हैं ना, मैंने कहा कि जिस शराबबंदी को लेकर आप सुरेंद्र वर्मा जी की पार्टी को, उनकी सरकार को 5 साल तक कोसते रहे, लॉकडाउन में जब वहां पर होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया गया तब भी आपने कहा घर घर शराब पहुंचा रहे हैं कांग्रेस सरकार। अब आप सरकार में हैं, सबसे ज्यादा शराब बेचने वाले राज्य बन चुके हैं, सबसे ज्यादा राजस्व कमाने वाले राज्य। क्या बधाई दें आपको कि सबसे ज्यादा शराब आप बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा शराब आप पिला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, देश में? देखिए एक बात तो यह है कि शराब कहीं ना कहीं सामाजिक बुराई तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग शराब पीते भी हैं, तो अब शराब को एकदम से बंद करने वाली स्थिति में भी थोड़ी तकलीफ तो होनी है, क्योंकि लोग अन्य नशों की ओर जाते हैं। और ये खुद भूपेश बघेल जी ने पिछली बार कहा था, हम तो अवैध शराब रोकने का काम कर रहे हैं, जो गली खोमचों में जो शराब बिक रही है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। जो ये कोचियागिरी का धंधा खोल के बैठे हुए थे और पिछले 5 साल में बड़ी बेशर्मी से इन लोगों ने जो है उसको संरक्षण देते हुए शराब बेचा है, तो वो कोचियागिरी रुके। जो शराब गली गली में लोगों के घर तक के पहुंच रही थी, लोग बाइक में लेकर के शराब बेच रहे, रिक्शे में लेकर के शराब बेच रहे, ऑटो में लेकर के अवैध शराब बेच रहे, और राजस्व का सीधा नुकसान सरकार का हो रहा है। भाई अगर शराब राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है, भाई अवैध शराब की और अवैध तरीके से बेचो, चाहे ज्यादा कीमत में, चाहे ये जो है वो राजस्व कमाने के लिए बेचो। सुरेंद्र वर्मा जी, सुनील चौधरी की तरफ से आप वो हैं सहमत? उनका कहना है भैया आप अवैध बेचते थे, हम वैध बेच रहे हैं, भले शराब तो हम बेचेंगे और आपसे ज्यादा बेचेंगे। शैलेश भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक नैतिकता खो चुके हैं। अवैध शराब की ये बात करेंगे? आपको याद होगा मुंगेली का वीडियो आया, राजनांदगांव का वीडियो आया, जिसमें सरकार के दबाव में आबकारी निरीक्षक, उप निरीक्षक खुद ही सेल्समैन को सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन को फोन करके धमका रहे हैं कि कोचिए तस्करों को 200 रुपये अतिरिक्त लेके पर पेटी शराब में देना है। और ये बात करेंगे जैसे ही सरकार बनी, हाथा खोले, यही संजीव वाजपेयी चखना सेंटर खोले, फिर एयरपोर्ट में बेचने का फैसला लिया, अब भोजनालयों में शराब परोसेगी। इसी तरह 2017 का मामला आपको याद होगा, बस्तर की बेटियों को 14 साल से ऊपर 5वीं पास है, उनको प्रशिक्षण दे रहे थे बार गर्ल बनाने की, शराब परोसने की। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नैतिकता भूल चुके हैं। इनके लिए मर्दानगी जो है शराब की बिक्री को बढ़ावा देने में दिखता है। भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इनके लिए मुद्दा नहीं है। सरकार शराब के नशे में नशे का कारोबार बढ़ाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाएंगे। लेकिन नैतिकता की बात आप कर रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, मैं एक जवाब जानना चाहूंगा। भाई शराबबंदी का वादा करके आप सरकार में आए थे, उसके बाद 5 साल तक आप शराबबंदी कर नहीं पाए, तो नैतिकता आपकी कहाँ थी उस समय से आप सरकार में थे तब? ये इस बात को स्वीकारने में जरा भी गुरोज नहीं है कि पूर्ण शराबबंदी हमारी सरकार नहीं कर पाई, लेकिन उस दिशा में ठोस प्रयास तो हुए। पहले साल 53 दुकान, फिर 50 दुकान, 103 दुकानें बंद हुई। नकली जो शराब का जो अवैध कारोबार होता था उस पर पूरी तरह से रोक लगाया गया। इसके अतिरिक्त हुक्का बार बंद कराया गया, सूखे नशे के कारोबार पर रोक लगाया गया। जिस तरह से मात्रा में हमारी जब सरकार आई तो गोवा को पीछे छोड़ के प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ को पूर्ववर्ती रमन सरकार ने नंबर 1 बना दिया था। मात्रा की बात कर रहा हूँ, 15% देसी शराब की खपत में कमी आई और सरकार। चलिए, तो नैतिकता की बात दोनों ही दल के जो प्रवक्ता हैं अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हालांकि नैतिकता की अगर बात करें तो दोनों ही सरकार शराब के मामले में नैतिकता को कहीं ना कहीं एक किनारे में रख देते हैं और ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब कैसे बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे राजस्व कैसे इकट्ठा करें। आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शराब को लेकर ये जो सियासत है वो कांग्रेस शासनकाल में भी रही, भाजपा शासनकाल में भी रही। नारे बदल गए, मुद्दे बदल गए, लेकिन शराब को लेकर सियासत नहीं बंद हुई या ना ही कम हुई।